कभी पैदल तो कभी लिफ्ट लेकर, पीठ पर भारी भरकम बैग और जेब में सिर्फ 2500 रुपए। शहर के 19 वर्षीय रोहन अग्रवाल ने 25 अगस्त 2020 से अपनी यात्रा शुरू की तो अब अनेक राज्यों की यात्रा पूरी कर चुके हैं। वह वाराणसी में गंगा नदी के पास हर हर गंगे बोलकर भारत भ्रमण पर निकले हैं। उन्होंने तय किया है कि भ्रमण पैदल ही किया जाए। 440 दिन की यात्रा करके रोहन शहर लौटे हैं। रोहन ने कहा कि अभी उनकी यात्रा समाप्त नहीं हुई है। रोहन ने अपने अनुभवों को साझा किया। उनकी यात्रा का उद्देश्य देश की संस्कृति और सभ्यता को जानना समझना है। नमस्कार जी, मेरा नाम रोहन रमेश अग्रवाल है। मैं कामठी नागपुर का निवासी हूँ। मेरी उम्र अभी 19 है और मैं अपने भारत का दौरा 25 अगस्त 2020 को शुरुआत की थी। वाराणसी की पवित्र धरती से शुरुआत करके वहाँ पे गंगा में डुबकी लगाकर अपनी यात्रा शुरुआत करके हम यूपी से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, गोवा, पांडिचेरी और तेलंगाना सहित अभी तक 16 स्टेट हम घूम चुके हैं। ये यात्रा को तकरीबन अभी तक 500 दिन के करीब हो चुका है और ये यात्रा मैं बिना पैसों के करता हूँ, लोगों के स्नेह और प्यार से ही। साथ ही ये यात्रा में मैं अपना जो मेरा वाहन है मेरा पैर। साथ ही साथ अगर कोई अनजान व्यक्ति मेरे को मदद करने की चाह रखता है और मेरे को लिफ्ट देता है, कोई भी माध्यम से हो सकता है, ट्रक हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, 2 व्हीलर, 1 व्हीलर, जो भी, रिक्शा हो गया, ट्रक हो गया, पुलिस की गाड़ी हो गई, एम्बुलेंस हो गई, कुछ भी, जो भी हमको सहायता करना चाहते हैं हम उनकी गाड़ी में जाते और आगे जाते हैं। तो ऐसे कर करके हमने अभी तक 2500 किलोमीटर पैदल चल चुका है और तकरीबन 25000 किलोमीटर बाय व्हीकल, बाय लिफ्ट हम जा चुके हैं। कामठी निवासी 19 वर्षीय युवक 1 वर्ष से देश भ्रमण पर निकला है, वह भी पैदल। रोहन रमेश अग्रवाल के पिता दुकानदार व माता गृहिणी हैं। 25 अगस्त 2020 से रोहन ने वाराणसी में गंगा स्नान कर प्लास्टिक के विरोध में अपनी देश भ्रमण की यात्रा शुरू की। 16 राज्यों की यात्रा कर वह 2 दिसंबर को भंडारा पहुंचा। यहाँ उसका जिला क्रीड़ा संकुल के हैंडबॉल खिलाड़ियों की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान उसने बताया कि इस देश भ्रमण की यात्रा को 500 दिन हो गए हैं। साथ ही उसे नागपुर के लिए रवाना किया गया। उसने बताया कि भारत देश में विभिन्न धर्म, अनेक जाति प्रथा व परंपरा, संस्कृति, भाषा, भौगोलिक स्थान है, वही कई प्रकार की वेशभूषा है। हमको लगा कि हर रिलीजन में ट्रैवल इंक्लूडेड है। हर रिलीजन में, हिंदुइज्म में देखोगे तो भगवान राम थे, अगर आप प्रॉफिट मोहम्मद देखोगे इस्लाम में थे, अगर आप क्रिश्चियनिटी में देखोगे तो जीसस है, बुद्धिज्म में बुद्धा है, आदि शंकराचार्य, विवेकानंद, ऐसे बहुत सारे महान लोग, महान भगवान रहे हैं जो कि ट्रैवल करे हैं। ट्रैवल ही उनके एक जीवन के सीखने का एक तरीका था, जीने का एक तरीका था। तो मेरे को तकरीबन भारत की अभी 11 से 12 भाषा आती है। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, उर्दू, मारवाड़ी, हरियाणवी, पंजाबी, गढ़वाली, बंगाली और बाहर की 2 भाषा जैसे कि फ्रेंच थोड़ी बहुत आ जाती है और रशियन अभी हम सीख रहे हैं तो थोड़ी बहुत रशियन भी आ जाती है। तो ऐसे करके तमाम हम भाषा सीख रहे हैं क्योंकि बहुत इजी हो जाता है कि कोई भी कल्चर में जाना, कोई भी जगह में अगर लोगों से आपको कनेक्ट करना है तो एक लैंग्वेज एक माध्यम है जिससे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इन सारी बातों का ज्ञान उसने इस भ्रमण से प्राप्त हुआ। उसने ये भी बताया कि भ्रमण से प्रत्यक्षवादी जीवन का अनुभव मिलता है व नई प्रकार की शिक्षा भी प्राप्त होती है। विशेषतः प्लास्टिक के विरोध व प्रदूषण को लेकर जन जागृति करना उसका लक्ष्य होने से उसने इस संदर्भ में बहुत सी जानकारी दी। अपनी यात्रा के दौरान वह प्लास्टिक के विरोध में मार्गदर्शन करता है। इसके साथ ही देश में मानव धर्म व सुख, समृद्धि व शांति निर्माण हो, ऐसी उसकी इच्छा है। रोहन ने कहा कि अभी भी इंसानियत कायम है, नहीं तो उसकी यह यात्रा कब की रुक गई होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साथ ही साथ जब मैं जर्नी में आया, जब मैं ये यात्रा में आया, मेरे को चीज समझ में आई कि प्लास्टिक एक बहुत बड़ी समस्या है पूरी दुनिया में। हर चीज में प्लास्टिक है, हर विषय में, जो आप पहनते हो, आप ओढ़ते हो, जो यूज करते हो, हर चीज में प्लास्टिक है। और प्लास्टिक पूरी दुनिया की सबसे खतरनाक चीजों में से एक है। उसके कोई सद्गुण नहीं है, उसके पास विनाशकारी गुण ही है बस। तो हर चीज में जहाँ पे भी जाता है सबको विनाश ही करता है, कोई उसके फायदे नहीं है।
तो लोगों को ये समझाना सिखाना ये मेरा एक और काम बन गया जब मैं यात्रा में आया। अवेयरनेस क्रिएट करना प्लास्टिक के बारे में, मैं इसलिए भी करता हूँ ये यात्रा के लोगों को बता सकूँ कि बिना पैसों की भी यात्रा आजकल के जीवन में करी जा सकती है, इंसानियत और भाईचारे के बदौलत। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक दूसरे पे भरोसा नहीं करनी चाहिए, लोग अच्छे नहीं है, आप बाहर जाओगे आपको चोरी की जाएंगी, साथ ही साथ लोग आपको जज करेंगे रिलीजन के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे, कल्चर के नाम पे, जॉब प्रोफाइल के नाम पे, आपके पास कितना पैसा है उसके नाम पे, और साथ ही साथ हर चीज लेन देन है, एवरीथिंग इज गिव एंड टेक। अगर जितनी बात मैंने बोला आपको अगर वो सच रहती तो मेरी जो जर्नी है, मेरी जो यात्रा है अभी तक नहीं बची रहती, कभी खत्म हो जाती। क्योंकि ये पूरी यात्रा लोगों से ही चल रही है, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो बस चल रहा हूँ, लेकिन जो फ्यूल है वो तो लोग ही भर रहे हैं, इंसानियत ही भर रही है। और अनेक लोग मिले, किसी ने सहयोग किया तो किसी ने उसे लिफ्ट दी। उसने अपना मुक्काम सुधीर अग्रवाल के यहाँ किया है। वह अनेक सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संस्था के पदाधिकारियों ने उससे भेंट की। आगे वह रशिया के साइबेरिया के लिए यात्रा पर जाना चाहता है। रोहन ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल, कर्नाटक गांव होते हुए इसमें 2000 किलोमीटर पैदल व 20,000 किलोमीटर का सफर किसी से लिफ्ट लेकर पूरा किया। बीकॉम द्वितीय वर्ष में पढ़ते समय अपने देश भ्रमण की बात माता पिता से की। उन्होंने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन रोहन संकल्पित था और घर से 2500 रुपए लेकर इस यात्रा पर निकल पड़ा। तो हम अभी भंडारा में आए थे। भंडारा की खूबसूरत जगह पे आके हमको बहुत अच्छा लगा, पहली बार भंडारा आ रहे हैं हम। और भंडारा में आने के बाद हमारा बहुत भव्य स्वागत किया गया। बहुत तमाम लोगों ने हमारी मदद की। उसमें से 2 शख्सियत का हम नाम लेना चाहेंगे, जो है कि अमोल तुमाने जी और एक और शख्सियत है जिनका नाम है ऐश्वर्य भावनकर जी। इन दोनों शख्सियत ने हमारी बहुत मदद की है। जो हमारा रास्ता है भंडारा में बहुत आसान और बहुत मदद करी है, बहुत लोगों से कनेक्ट करने में मदद की है, बहुत सारे इवेंट करे और हमारे जो यात्रा को सफल बनाने में बहुत कोशिश की है। और ये यात्रा मैं अभी नागपुर तक लेके जाऊंगा। नागपुर में 1 हफ्ते के आराम के बाद हम आगे जाएंगे, चंद्रपुर, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार, ऐसे नॉर्थ ईस्ट जाएंगे। और उसके बाद देश के बाहर जाने का हमारा कोशिश रहेगा। हमारी यात्रा आगे जाएंगे उसके बाद। इस प्रकार की कोई भी स्टोरी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 8669151757 पर संपर्क करें। तो देखते रहिए BS क्राइम मीडिया न्यूज।